तकरार के साथ 5 मरतबा आपने कहना है सुभान अल्लाह। यकीन जाने मैं बैठा था अभी, जैसे जैसे किबला हमारे भाई कारी तैयब मुजद्दिदी साहिब कुरान की तलावत कर रहे थे, मुझे एक हदीस पाक जहन में आई, सोचा आपके गोश गुजार करता चलूं। मेरे हुजूर के एक सहाबी रात के वक्त कुरान खोल के बैठे और तिलावत कर रहे थे। कहते मैं जैसे जैसे कुरान पढ़ता जा रहा था, और किबला आपका बड़ा प्यारा अंदाज लगा। मेरे सामने एक हजरत साहब बैठे हैं, मैं नहीं जानता कौन है, दाद देने का अंदाज कमाल था। पंजाबी के अंदर कह रहे थे उठ शेरा और उठ के आ। जैसे जैसे कुरान पढ़ा जा रहा था अंदाज ये था उठ शेरा और उठ के आ। तो सहाबी कहते मैं कुरान पढ़ रहा था, मैंने देखा कि आसमान से एक नूर की किरण नीचे उतरना शुरू हो गई। कहते मैं घबरा गया, डर गया कि ये क्या है। कुरान बंद करके जाके सो गया। सुबह उठे तो जाकर नमाज फजर के बाद हुजूर से पूछा कि हुजूर रात मेरे साथ इस तरह मामला पेश आया, जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता जा रहा था देखा कि नूर रोशनी ही रोशनी आसमान से नीचे उतरना शुरू हो गई। सुनिए और ईमान ताजा कीजिए, आपके और मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, अगर तू कुरान यूं ही पढ़ता जाता तू आसमान से नूरी मलाइका की जमात उतरती हुई देख लेता, जो तेरे कुरान की तिलावत सुनने के लिए ऊपर से नीचे उतर आई थी। फिर कह दे सुभान अल्लाह। तो मैं क्यों ना कहूं कि हाँ सारा कुरान तेरा हुस्ने बयान लगता है, सारा कुरान तेरा हुस्ने बयान लगता है। मैं इसका कारी हूं, ये तेरी जुबान लगता है। अरे उठती है जब भी नजर सुए अफलाक मेरी, मुझको तो चांद भी तेरी एड़ी का निशान लगता है। मिलके कह दे सुभान अल्लाह। मैंने इन्हीं मिस्रों के साथ हमारे मिस्र से तशरीफ लाए हुए मेहमान, मैंने आपकी खूबसूरत समातों की नजर करने हैं कि कुरान की जुबान खुद है सनाए मोहम्मद। वापस से कह दे सुभान अल्लाह कि कुरान की जुबान खुद है सना खाने मोहम्मद। अल्लाह का फरमान है, फरमाने आवाज आनी चाहिए, अल्लाह का फरमान है फरमाने मोहम्मद। जिसका ये अकीदा नहीं मोमिन ही नहीं, वो अल्लाह का इरफान है इरफाने मोहम्मद। अल्लाह का इरफान है इरफान मोहम्मद। खुद दौलत कौनैन है उन हाथों पे कुर्बान जिन हाथों में है गोशाए दामाने मोहम्मद। रिजवां भी उसे देखे है ललचाई नजर से, वल्लाह क्या किस्मत है दरबाने मोहम्मद। अल्लाह के महबूब लगाते हैं गले से, होता है जो भी मदीने में मेहमाने मोहम्मद, होता है जो भी मदीने में मेहमाने मोहम्मद। आपकी खूबसूरत नारद की गूंज के अंदर आपकी खूबसूरत समात तक नजर किया जा रहा हूँ। हमारे मिस्र से तशरीफ लाए हुए आज के चीफ गेस्ट मेहमान जनाब मोहतरम कारी कुर्रा फजीलत शेख कारी अब्दुल सत्तार इस्लाम फिक्री साहिब, नाराए तकबीर। मेहमान का इस्तिकबाल करना है, जो खड़े हैं वो भी एक बार नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मैं कहूंगा अहलन व सहलन मरहबा, आपने 2 बार कहना है मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जनाब किबला कारी अब्दुल सत्तार इस्लाम फिक्री साहिब। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया के इन अजीम कुरा से पहले आपसे 2 से 3 मिनट लेने हैं, बल्कि अब तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं, क्योंकि इसलिए कि तैयब साहब ने जो पढ़ दिया ना कुरान पाक, इसलिए मुझे 1-2 मिनट आपके और बर्दाश्त करने पड़ेंगे, वरना पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 मिनट ही लेता हूँ। वो भी इसलिए कि एक तो आपको तिलावत सुनने का तरीका बताना है, दूसरा इन शेखैन का आपको तारफ़ करवाना है, और तीसरा एक पैगाम आप तक पहुँचाना है कि क्या हमारे बच्चे भी कल रजा अयूब बन सकते हैं कि नहीं।
तो सबसे पहले मैं तैयब साहब से ही शुरू कर लेता हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब के गांव में महफिल थी, तो तैयब साहब सही पूछे तो मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया था, मैंने आपकी तिलावत नहीं सुनी हुई थी। मैंने अगर सुनी होती तो मैं आपको लाजमी बुलाता। वहाँ आलम इस्लाम के तकरीबन पूरे पाकिस्तान के कुरा जमा थे, तो मैंने तैयब साहब को कहा था, लेकिन मैंने तिलावत इनकी सुनी हुई नहीं थी, इसलिए मैंने इनको वहाँ ना बुला सका। बहरहाल इस टाइम मुझे अफसोस हो रहा है, और मैं आपको अगली ऑफर ये कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आपको मिस्र हम भेजेंगे। हाँ, मतलब जितना जितना आपने दिल खुश कर दिया ना, इंशाअल्लाह हम आपको मिस्र भेजेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तिलावत सुनने का तरीका समाअत फरमा लें जी, कि कारी साहब जब भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बिल्कुल ना कहें, बल्कि बाकायदा तौर पर ऊंची आवाज़ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ताकि आप भी इस तिलावत का हिस्सा बन जाए। इसी तरह जब कारी साहब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहा करें, बल्कि बाकायदा तौर पर अपने ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करें, ताकि इस तिलावत का आप हिस्सा बने। इसी तरह वो जो कुरान पाक की आयत है ना, कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो तुम खामोशी से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। उस आयत का मिसदाक यही होगा कि आपका जिस्म अगर इधर है तो आप ज़हनी तौर पे इधर हों, यानी ताहतुल शऊर में भी आप कहीं और ना हूँ, तो फिर देखें तिलावत सुनने का कुछ मज़ा और ही आएगा। तो सबसे पहले आपने जाना है हुस्न यूसुफ की तरफ, यानी ये शेख मिस्र से हैं, शेख इस्लाम फ़िक्री इनका नाम है, और ये चौथी दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। यानी सबसे पहले आपने जाना है हुस्न यूसुफ की तरफ, और फिर उसके बाद आपको रंगे बिलाली दिखाना है। वो बिलाल जो अजान ना पढ़े तो फिर सूरज ही ना चढ़े, वो इंशाल्लाह आपको रंगे बिलाली नजर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको दाद देनी पड़ेगी। दाद के लिए आपको पता है, जैसे मतलब साहब फरमा रहे थे, आप सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, इन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहना। आपकी सुभान अल्लाह माशाल्लाह या ज़्यादा से ज़्यादा हाथ खड़े करेंगे तो ये इनको पता चलेगा कि इनको समझ आ रही है। आपको पता है ये लाखों के मजमों में पढ़ने वाले हैं, हज़ारों नहीं। हम तो सौों में है ना, हज़ारों में भी नहीं है, लेकिन हमने इनको ये एहसास नहीं होने देना कि हम लाखों में नहीं हैं, हम लाखों में ही हैं। हाँ, हमने इनको ये एहसास नहीं होने देना। पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह से ये खुश होते हैं, बीरबल शरीफ एक जगह है, लोग जानते होंगे। वहाँ के बच्चे इतनी दाद देते हैं, इनको इतनी दाद देते हैं, ये सारा साल याद रखते हैं और बाकायदा पूछते हैं कि बीरबल शरीफ कब जाना है। तो आप भी आज इतनी दाद दें इनको कि ये दोबारा पूछें कि कठियाला सईदा कब जाना है। तो दूसरे शेख रजा अयूब आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम। और मैं तैयब साहब को जो अभी भाई साहब कह रहे थे, अल्लाह आपको आलम इस्लाम का एक बनाए, तो आलम इस्लाम की इनकी इब्तदा हो चुकी है। आलम इस्लाम का एक बहुत चमकता सितारा आपके सामने है, इंशाल्लाह वो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इब्तदा तैयब साहब की हो चुकी है और इंशाल्लाह ये मंजिलें आगे होंगी, पीछे नहीं जाएंगी। इसी तरह एक पैगाम है, जैसे ये कुरान पाक पढ़ते हैं, क्या कल हमारे बच्चे भी इस तरह कुरान पाक पढ़ सकते हैं कि नहीं? यानी हमने भी अपने बच्चों को रजा यूब बनाना है। अभी आपने शायद इन्होंने जो 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तैयब साहब को पता है इन्होंने कहाँ से पढ़ी है और क्यों पढ़ी है, ये तैयब साहब को पता है। ठीक है, तो हमने इसी तरह हमने भी अपने बच्चों में रजा यूब पैदा करने, उसके लिए किसी तहरीर की ज़रूरत थी। सुन्नी जमातुल कुरा पाकिस्तान आप लोगों के लिए एक कुरान पाक, जहाँ ये कुरान पाक सुनवाती है आलमी लेवल पे, इस तरह एक तहरीरी काम भी कर रही है कि ये जो आपको सबक सुनाते हैं कि आपको याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी तहरीरी काम ये है कि तजवीज़ के साथ कुरान पाक लिख दिया है, यानी जैसे तर्जमा लिखा होता है। यानी इस टाइम तो तैयब साहब ही तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं ना, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते। यानी एक इस तरह का काम कर दिया जिसमें हर बंदा ही तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ सकता है। जैसे तर्जमा लिखा होता है, ऐसे बैनुस्तूर सारे कवानीन को लिख दिया है ताकि आसानी हो जाए तजवीज़ पढ़ने में, पढ़ाने में, और आम लोग भी तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। इसी तरह एक कायदा भी तरतीब दिया है, बच्चों को रट्टे और डंडे के बगैर पढ़ाया कैसे जा सकता है। हमारा जो इस टाइम सिलसिला चल रहा है ना, सबक देना, याद करवाना और फिर सुनना, इसमें से देना और याद कराना दोनों काम बीच में से ख़त्म कैसे हो सकते हैं। उसकी वजह तरीक़ में नूरानी कायदा लिखा है, इसलिए कि हमारे यहाँ अमूमन नूरानी कायदा ही पढ़ाया जा रहा है।
बल्कि अहले सुन्नत की तरफ से दो काम हुए कायदे पे बड़े लेवल पे, मदनी कायदा या रहमानी कायदा, लेकिन उन दोनों ने भी उठा के नुरानी कायदे की ही कापी कर दी। मसलन बाजबर बा, बाजिर बी, बापिशबू, ये 3 आवाज़ें 6 अरब बनते हैं, जबकि हम उसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो बच्चा स्कूल में जाके 2-2 महीनों में ए सीख रहा है। बड़ा एक कायदा तरतीब दिया है, बड़े लोग जानते होंगे, यसरुल कुरान जो बड़े पीछे 100 साल पहले लिखा गया था, बेसिक उसी कायदे की कापी है, लेकिन उसकी जदीद तरीन शक्ल है मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक। मेरे पास मौजूद हैं, हम सुबह तक वैसे इधर ही हैं, तैयब साहब ऐसे ही है ना, हाँ, तो सुबह तक हम इधर ही हैं। अगर कोई दोस्त लेना चाहें, 30वां सिपारा छप के मार्केट में आ चुका हुआ है, आपके यूनाइटेड बुक डिपो पे भी मौजूद है। अगर इधर से ना ले सकें तो वहाँ से ले लें, ताकि हम आम लोग यानी यूँ कह लें कि कोई भी बंदा तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पाक पढ़ ही ना सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما اتقوا إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو